अल्लाह ताला ने मलकल मौत से पूछा, क्या रूह कब्ज करते वक्त तुझे किसी पर रहम भी आया या नहीं? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, हाँ एक दफा। पूरा वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है। आपकी एक शागिर्द बाकायदा आपका दर्स सुनने आती थी। वो निहायत इबादत गुजार थी। इस बिचारी का खामद जवानी में ही वफात पा गया। उसने दिल में सोचा, एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूंगी तो मुझे दूसरा खामद तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब वो बच्चा जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा है। लिहाजा इस अजीम मां ने यही सोचकर अपने जज्बात की कुर्बानी दी और घर में अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती। लेकिन जब वो बच्चा घर से बाहर निकल जाता तो माँ से निगरानी ना हो पाती। अब इस बच्चे के पास माल की कमी ना थी। उठती हुई जवानी भी थी। ये जवानी दीवानी मस्तानी हो जाती है। चुनाचे वो बच्चा बुरी सोहबत में गिरफ्तार हो गया, शबाब और शराब के काम में मसरूफ हो गया। माँ बराबर समझाती रही, लेकिन माँ की बातों का उस पर कुछ असर ना होता। माँ उसको लेकर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास लेकर आती है। हजरत भी इसको कई कई घंटे समझाते हैं, लेकिन इस बच्चे का नेकी की तरफ रुझान ही नहीं होता। हजरत के दिल में भी ये बात आई कि शायद उसका दिल पत्थर बन गया, नाफरमानी की मोहर लग गई है उसके दिल पर। बहरहाल माँ तो माँ होती है। माँ उसे प्यार से समझाती रही, मेरे बेटे नेक बन जाओ, बुरे कामों की तरफ ना जाओ, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। कई साल बुरे कामों में लगकर उसने अपनी दौलत के साथ साथ अपनी सेहत भी तबाह कर ली और उसके जिस्म में लाइलाज बीमारियां पैदा हो गईं। मामला यहाँ तक आन पहुँचा कि उठने की भी सकत न रही और बिस्तर पर पड़ गया। अब उसको आखिरत का सफर सामने नजर आने लगा। माँ ने फिर समझाया, बेटा तूने अपनी जिंदगी तो खराब कर ली, अब आखिरत बना ले और तौबा कर ले। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। जब माँ ने समझाया, उसके दिल पर कुछ असर हुआ। कहने लगा, माँ मैं कैसे तौबा करूँ, मैंने बहुत बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा, बेटा हजरत से पूछ लेते हैं। बेटे ने कहा, माँ अगर मैं फोत हो जाऊं तो मेरा जनाजा हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाएं। माँ हजरत के पास गईं। हजरत खाने से फारिग हुए और थके हुए थे और दर्स भी देना था, इसलिए थोड़ी देर कैलूला करने के लिए सो गए। माँ ने दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? अर्ज किया, हजरत मैं आपकी शागिर्द हूँ। मेरा बच्चा अब आखिरी हालत में है, वो तौबा करना चाहता है, लिहाजा आप घर तशरीफ ले चलें। हजरत ने सोचा, ये फिर धोखा दे रहा है और मेरा वक्त भी जाया कर रहा है और अपना भी। सालों गुजर गए, अब तक तो कोई बात ना असर कर सकी, अब क्या करेगी? हजरत कहने लगे, मैं अपना वक्त जाया क्यों करूं, मैं नहीं आता। माँ ने कहा, हजरत उसने तो ये भी कहा है कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा हजरत हसन बसरी पढ़ाएं। हजरत ने कहा, मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, उसने तो कभी नमाज ही नहीं पढ़ी। ये बात सुनकर माँ चुप कर गई, रोते हुए घर आ गई। बेटे ने पूछा, क्या हुआ? माँ ने कहा, एक तरफ तेरी हालत, दूसरी तरफ हजरत ने आने से इनकार कर दिया है। अब ये बात बच्चे ने सुनी तो उसके दिल पर चोट लगी और कहा, माँ मेरी एक वसीयत सुन लीजिए। माँ ने पूछा, बेटा वो क्या? कहा, अम्मी मेरी वसीयत ये है कि जब मेरी जान निकल जाए तो सबसे पहले अपना दुपट्टा मेरे गले में डालना, मेरी लाश को कुत्ते की तरह सेहन में घसीटना, जिस तरह मरे हुए कुत्ते की लाश घसीटी जाती है। माँ ने पूछा, बेटा वो क्यों? कहा, अम्मी इसलिए कि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जो अपने रब का नाफरमान और माँ का नाफरमान होता है उसका अंजाम यही हुआ करता है। मेरी प्यारी माँ मुझे कब्रिस्तान में दफन न करना। माँ ने कहा, वो क्यों? कहा, मुझे इसी सहन में दफन कर देना, ऐसा न हो कि मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान में मौजूद लोगों को अजाब पहुँचे। जिस वक्त नौजवान ने टूटे दिल से इसकी तरह आजिज़ी से बात की तो परवरदिगार को इसकी बात अच्छी लगी और अल्लाह ताला ने उसकी रूह कब्ज कर ली। अभी रूह निकली थी, माँ ने आंखें बंद कर रही थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई।
पूछा कौन? जवाब आया हजरत हसन बसरी। कहा हजरत आप कैसे? फरमाया जब मैंने तुम्हें जवाब दिया और सो गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नसीब हुआ। परवरदिगार ने फरमाया हसन बसरी तू मेरा कैसा वली है, मेरे एक वली का जनाजा पढ़ाने से इनकार करता है। मैं समझ गया कि अल्लाह ताला ने तेरे बेटे की तौबा कबूल कर ली है। तेरे बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए हसन बसरी खड़ा है। अल्लाह ताला कितना रहीम करीम है कि आप मरने से चंद लम्हे पहले अगर कोई बंदा शर्मिंदा होता है तो उसकी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर देता है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम यानी मौत का फरिश्ता दिन में 366 मरतबा हमारी तरफ देखता है और जब आखिरी मर्तबा देखेगा तो वो हमारे सामने कैसे जाहिर होगा और जब तमाम इंसान और जिन्नात और फरिश्तों की जान लेने के बाद हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम खुद कैसे अपनी जान लेंगे। इस वीडियो में हम आपको सबसे रौबदार फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के मुतालिक वो मालूमात देंगे जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी ये जान पाएंगे कि हर पैगंबर के पास जब हजरत इजराइल जाते हैं तो उनकी क्या कैफियत होती है। तमाम फरिश्तों में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम वो फरिश्ता है जिनकी हर इंसान से मुलाकात दिन में 366 मरतबा होती है, लेकिन हमें इस चीज का एहसास नहीं होता और हम जिंदगी की दौड़ धूप में मसरूफ होकर इससे बेखबर रहते हैं। लेकिन एक दिन आएगा जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हमारी आंखों के सामने जाहिर होंगी, तब वो हमारी रूह को हमारे जिस्म से अलहदा कर लेंगे। जब अल्लाह ताला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को तमाम जानदारों की रूह निकालने की ड्यूटी दी तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और कहने लगे कि जब वो इंसानों की जान लेंगे तो इंसान इनको अब बुरा भला कहेंगे और उनसे नफरत करने लगेंगे। तब अल्लाह ताला ने फरमाया मैं अपने बंदों और तुम्हारे दरमियान मुख्तलिफ हादसात, बीमारी, वबाओं और तबाहकारियों को ला कर खड़ा कर दूंगा कि जब तुम किसी इंसान की जान लोगे तो वो तुमसे शिकवा नहीं करेंगे। मिराज की रात जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मौत के फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के पास ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये मौत का फरिश्ता है जिसके चेहरे पर आज तक मुस्कुराहट नहीं आएगी। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील को सलाम पेश किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप हमेशा से यही मौजूद हैं? तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हाँ, जब से अल्लाह ने मुझे ये ड्यूटी दी है तब से मैं यही मौजूद हूँ और क़यामत तक यही खड़ा रहूंगा। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि यहीं खड़े होकर आप जानदारों की रूह कैसे कब्ज करते हैं? इस पर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे यहाँ खड़ा रहने का हुक्म दिया है, लेकिन मेरे मातहत 5000 मलाइका को रखा है और जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब हो जाता है तो वो इनमें से 40 फरिश्तों को इस शख्स के पास भेज देता है। फरिश्ते सबसे पहले उस शख्स के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, फिर वो उसके जिस्म के कई हिस्सों में से उसकी रगों के जरिए दाखिल हो जाते हैं और उसके बाद उस इंसान की रूह को पैरों के अंगूठों से लेकर उसकी कोहनियों तक खींचना शुरू कर देते हैं। जैसे उस शख्स की मौत वाक़या हो जाती है, फिर वो फरिश्ते उस शख्स के जिस्म को 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और 1 घंटे बाद उसकी रूह को उसके गले से निकालकर उसके जिस्म से मुकम्मल तौर पर अलहदा कर लेते हैं। जो लोग नेकोकार होते हैं उनकी रूह सुकून से जिस्म से अलग हो जाती है और जो गुनाहगार होते हैं उनकी रूह इंतहाई तकलीफ के से उनके जिस्म से अलग होती है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कैसे मालूम होता है कि किसी इंसान की मौत का वक्त आ पहुंचा है? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आसमान में हर इंसान के लिए 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजे से इंसान के लिए रिज़्क जमीन पर उतारा जाता है और दूसरे दरवाजे से उसके अमाल दाखिल होते हैं। वहाँ एक दरख्त मौजूद है जिसके पत्ते पर इंसानों के नाम लिखे हुए हैं। जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो उसके नाम का पत्ता जर्द होकर उस शख्स के अमाल वाले दरवाजे के सामने गिर पड़ता है और तब मुझे मालूम हो जाता है कि इस शख्स की मौत वाक़या होने वाली है। मिराज की रात आप
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملے تھے، لیکن یہ ان کی آخری ملاقات نہیں تھی، کیونکہ اس واقعے کے 10 سال بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آ چکا تھا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسرائیل علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے آج تک کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اسے آنے دو۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں سلام پیش کیا۔ پھر فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا پھر اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ ناظرین، کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پیغمبروں کے پاس کیسے پہنچتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، تو انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا مزہ چکھاؤ۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا، اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب میں جنت میں آ گیا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس روح نکالنے والا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے اور ان کی گفتگو کے درمیان ایک اور شخص بھی وہاں موجود ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بار بار اس آدمی کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ آدمی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے اس طرح بار بار سے اسے غور سے دیکھنے پر بڑا خوف زدہ سا ہو جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ یہ کون تھے جو مجھے بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روح قبض کرنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی یہ میری روح نکالنے کے لیے آ جائیں گے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہوا کو حکم دیں وہ مجھے فوری طور پر 7 سمندر پر کسی دور دراز ملک میں پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ وہ آدمی جیسے ہی اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو دیکھتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام تو وہاں پہلے سے موجود ہیں۔ وہ شخص بڑا حیران اور پریشان ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام اس آدمی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تمہاری روح نکال کر اللہ کے حضور پیش کروں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا مقام اور جگہ کا بتایا تھا۔ میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو میں تمہیں وہاں دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی اور پریشانی ہوئی۔
मैं फौरी तौर पर यहाँ पहुँचा, लेकिन तुम तो यहाँ 7 समंदर पार थे। लेकिन जब मैं अल्लाह के हुक्म पर उस मुकाम पर पहुँचा तो तुम मुझे यहाँ मिल गए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत मूसा इब्ने इमरान अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया तो उनके पास मौत का फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आया और कहा कि अपने परवरदिगार की तरफ पैगाम अजल कबूल फरमाइए, यानी आपकी रूह कब्ज होने का वक्त आन पहुंचा है, लिहाजा आप अल्लाह की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाइए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर के मौत के फरिश्ते को तमाचा रसीद कर दिया, जिससे उसकी आंख फूट गई। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत का फरिश्ता दरबार इलाही में वापस गया और अर्ज किया कि ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे रूह कब्ज करने के लिए अपने एक ऐसे बंदे के पास भेजा जो मौत नहीं चाहता, और ये कि उसने मेरी आंख भी फोड़ दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरिश्ते मौत की शिकायत सुनकर उसकी आंख दुरुस्त कर दी और ये हुक्म दिया कि मेरे बंदे मूसा अलैहिस्सलाम के पास दोबारा जाओ और उनको मेरा ये पैगाम पहुंचा दो, क्या तुम तवील जिंदगी चाहते हो? अगर तुम तवील जिंदगी चाहते हो तो किसी भेड़ की कमर पर एक हाथ या दोनों हाथ रख दो। तुम्हारे इस हाथ या दोनों हाथों के नीचे जितने बाल आ जाएंगे, उनमें से हर एक बाल के इवज तुम्हारी जिंदगी में 1 साल का इजाफा हो जाएगा। फरिश्ते ने दोबारा हाजिर होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का ये पैगाम सुनाया तो उन्होंने कहा, इस तवील जिंदगी का भी आखिरी नतीजा मौत ही है, तो फिर आज ही क्यों ना आ जाए। मैं इसी वक्त मौत की आगोश में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी ये दुआ जरूर है कि रब्बे करीम तदफीन के लिए मुझे अर्ज़े मुकद्दस यानी बैतुल मुकद्दस से करीब कर दे। अगरचे एक फेंके हुए पत्थर के बकदर हूँ। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मुखातिब करके फरमाया कि अगर मैं बैतुल मुकद्दस के करीब होता तो तुम्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का निशान दिखा देता, जो एक रास्ते के किनारे पर सुर्ख टीले के करीब है। मेरी तरह आपके जहन में भी ये सवाल आता होगा कि तमाम जानदारों की रूह कब्ज करने वाले हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम खुद कैसे फौत होंगे। तो क़यामत के दिन जब एक खौफनाक आवाज के साथ पूरी दुनिया को अल्लाह ताला मौत दे देगा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो फिर दूसरे तीसरे इसी तरह 7 आसमान तक सबको मौत दे दी जाएगी। सब फरिश्तों को गिरा दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि कौन बाकी है। तो आवाज सुनकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ए अल्लाह, मुझ समेत तेरे 4 फरिश्ते हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला फरमाएगा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाइल अलैहिस्सलाम भी खत्म हो जाएं। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि अब कौन बाकी है। तो जवाब आएगा कि अर्श के फरिश्ते यानी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसराफील अलैहिस्सलाम भी खत्म हो जाएं। उस वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंक रहे होंगे और उनके हाथ से सूर निकल जाएगा और जाकर अल्लाह के अर्श पर लग जाएगा। अब सिर्फ हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम बचेंगे और आप अलैहिस्सलाम उस वक्त मौत के खौफ में मुब्तला होंगे। फिर अल्लाह पूछेगा कि अब कौन बाकी है। तो जवाब में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अब तो बस मैं ही बाकी हूँ। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जा, तू भी खत्म हो जा, तू भी मेरी एक मखलूक है। फिर अल्लाह ताला कहेगा कि अब कौन बाकी है। तो हर तरफ खामोशी होगी और कोई जवाब नहीं आएगा, सिर्फ अल्लाह ताला की जात बाकी रहेगी। वहाब इब्ने मंबा कहते हैं कि एक बादशाह ने किसी जगह जाने का इरादा किया, पहनने के लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया, सवारी के लिए बेहतरीन सवारी मंगवाई, उस पर सवार होकर बड़ी शानो शौकत और मुतकब्बराना अंदाज से निकला कि उसके नजदीक किसी आदमी की कोई अहमियत ना थी। इसी दौरान उसके पास एक बदहाल और बड़ा गंदा शख्स आया और उसे सलाम किया, लेकिन बादशाह अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से उसके सलाम का जवाब ना दे सका। उस शख्स ने उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली। बादशाह ने कहा कि लगाम पकड़कर तूने बड़ी गलती की है। उसने कहा, मैं तेरे पास एक जरूरत से आया हूँ। बादशाह ने कहा, मेरे उतरने का इंतजार करो। उसने कहा, नहीं, मुझे इसी वक्त काम है। ये कहकर उसने लगाम को जोर से झटका दिया। बादशाह ने कहा, ठीक है, अपनी जरूरत बयान कर। उस शख्स ने कहा, ये एक राज की बात है, मैं तुझे कान में बताना चाहता हूँ। बादशाह ने अपना चेहरा उसके कान के करीब किया। उसने कान में सरगोशी करते हुए कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। ये सुनकर बादशाह का रंग मुतगय्यर हो गया, जुबान
लड़खड़ा गई। वो कहने लगा, मुझे इतनी मोहलत दो कि मैं अपने घर वापस जाऊं और अपनी जरूरियात पूरी कर लूं और अपने अहलो-याल को अलविदा कह दूं। मलकल मौत ने कहा कि अब इसकी इजाजत नहीं, अब कभी तो अपने घर वालों को और अपने मालो मता को नहीं देख सकेगा। ये कहकर मलकल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली और वो सवारी से बेजान लकड़ी की तरह जमीन पर गिरा पड़ा। वहाब बिन मंबा कहते हैं कि मलकल मौत ने कैसे जबरदस्त बादशाह की रूह कब्ज की जिसकी दुनिया में शानो शौकत के डंके बजते थे। मलकल मौत उसकी रूह को लेकर आसमान पर पहुंचे तो मलाइका ने उनसे पूछा, ए मलकल मौत, आपको किसी की रूह कब्ज करते हुए रहम भी आया? बिल्कुल, मलकल मौत ने कहा, एक मर्तबा मुझे एक ऐसी औरत की रूह कब्ज करने का हुक्म दिया गया जो जंगल में अकेली थी और उसने वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया था। मुझे उसकी बेबसी, दरबदरी और तन्हाई का ख्याल आया कि इस जंगल में तन्हा है, कोई इस बच्चे की देखभाल करने वाला भी नहीं। तब मुझे इस पर रहम आया तो फरिश्तों ने कहा कि जिस बादशाह की रूह लेकर तुम यहाँ आए हो वो यही बच्चा था जिस पर तुमने रहम खाया था। मलकल मौत ने कहा कि खुदा जिस पर चाहे रहम फरमाए। अतार बिन यसार कहते हैं कि शबान की 15 तारीख को मलकल मौत को एक सहीफा दिया जाता है और कहा जाता है इस साल तुम्हें इन सब लोगों की रूह कब्ज करनी है जिनके नाम इस सहीफे में दर्ज हैं। कहते हैं इंसान निकाह करता है, मकान तमीर करता है, उसे मालूम ही नहीं होता कि उसका नाम मलकल मौत के सहीफे में लिखा जा चुका है। हजरत हसन बसरी कहते हैं कि मलकल मौत हर रोज 3 मर्तबा तमाम घरों की तलाशी लेते हैं और उस शख्स की रूह कब्ज कर लेते हैं जिसने अपना रिस्क वसूल कर लिया है और अपनी उम्र पूरी कर ली है। जब उसके घर वाले रोते हैं तो मलकल मौत कहते हैं उसने अपनी उम्र पूरी कर ली है, जब तुम्हारी उम्र भी पूरी हो जाएगी तो तुम्हारी रूह भी कब्ज करने आऊंगा। अल्लाह ताला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए हमारी सुनाई पहुंचाने वाले, सब मरने वालों में तुझे किस पर रहम आया और किसकी मौत पर तेरा दिल ज्यादा दर्दमंद हुआ? हजरत इजराइल ने अर्ज किया कि एक दिन एक कश्ती को जो तेज मौज पर बह रही थी मैंने तेरे हुक्म से तोड़ दिया और वो रेजा रेजा हो गई। उसके बाद तूने हुक्म दिया कि इनकी सब की जान कब्ज कर लूं और सिर्फ एक औरत और एक बच्चे को छोड़ दे। चुनाचे वो दोनों एक तख्ते पर रह गए। मौजें इस तख्ते को आगे बढ़ाती रहीं। जब हवा ने इस तख्ते को किनारा दिया तो उन दोनों के बच जाने से मेरा दिल बहुत खुश हुआ। फिर आपने फरमाया कि माँ की रूह कब्ज कर और बच्चे को तन्हा छोड़ दे। जब मैंने इस बच्चे को माँ से जुदा किया तो खुद ही जानता है कि मुझे किस कदर तकलीफ हुई। उसके बाद मैंने कितने सख्त गम और मातम देखे, लेकिन इस बच्चे की तन्हाई का गम मैं भूल ना सका। खुदा ने फरमाया कि मैंने अपने फजल से मौज को हुक्म दिया कि उसे घने जंगल में डाल दे और जंगल में ताजा शफाफ मीठे पानी के चश्मे बहते थे। इसी जगह मैंने इस बच्चे की परवरिश की। मैंने खुशनुमा परिंदे भेजे जो हर वक्त चहचहाते, नए नए राग निकालते रहते। मैंने चंबेली के पत्तों में से उसका बिस्तर बनाया और उसको हर किस्म के खौफो खतर से महफूज कर दिया। मैंने आफताब को हुक्म दिया कि अपनी चिलचिलाती धूप से उसे ना काट और हवा को फरमा दिया कि उस पर आहिस्ता आहिस्ता गुजरे। बादल को हुक्म दिया कि उस पर बारिश ना बरसा और बिजली को ताकीद की कि उसको अपनी तेजी ना दिखा। एक मादा भेड़ ने उसी वक्त बच्चे दिए थे। मैंने उसको हुक्म दिया कि तू इस बच्चे को भी दूध पिला। चुनाचे उसने दूध पिलाया और उसकी देखभाल भी की, यहाँ तक कि वो जवान, मोटा, ताजा और बहादुर हो गया। इस तरह कि मैंने उसकी परवरिश की और वो उसका शुक्र भी अदा करता था। लेकिन आगे बढ़कर वही नमरूद निकला और उसने मेरे खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में झोंक दिया। अब वो काफिर होकर लोगों को मेरी राह से भटकाने लगा और गुरूर तकब्बुर में खुदाई का दावा करता है। और उससे हमें ये सबक मिलता है कि हमारा परवरदिगार जो भी करता है बेहतर करता है और उसमें बहुत बड़ी अल्लाह ताला की हिकमत होती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। जज़ाकल्लाह खैर।